हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के चैप्टर 1 में बायो के एमसीक्यूज़। राइट, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फूड? ऑप्शंस: फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। थोड़ा रिकॉल कीजिए, हमने चैप्टर 1 के पेज 1 पे ही पढ़ा था फूड के कंपोनेंट्स। यस, all of these are components of food: protein, fat, vitamin, mineral, carbohydrate, all of them. Now second, naturally available raw material for photosynthesis. अब देखिए इसमें क्या लिखा है, नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बोथ ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। अब फोटोसिंथेसिस के लिए अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है या ऑक्सीजन या दोनों? यस, हमें चाहिए होती है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट, डैश यूज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने दो न्यूट्रिशन की मोड पढ़ी थी चैप्टर में, वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक। अब animal, plants or human beings and all of them, who use autotropic and who use heterotropic? Yes, plants use autotropic and animals use heterotropic. Animals heterotropic and plants are autotropic. Now next, slimy green organism grow in water bodies known as। तो एक स्लाइमी ग्रीन पैचेस वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो हमने देखा था वाटर बॉडीज में ग्रो हो जाता है, वो कौन सा है? एल्गी, फंगस, बोथ ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। यस, एंड दैट इज एल्गी। एल्गी। नेक्स्ट, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय। स्टोमेटा के चारों तरफ क्या होता है? देखिए एक पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा को कौन सराउंड करता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, गार्ड सेल। अब देखिए साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो होता है सेल के चारों तरफ, एंड न्यूक्लियस उसके अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो स्टोमेटा किसके सराउंडेड होता है? गार्ड सेल से सराउंड होता है स्टोमेटा। नाउ नेक्स्ट, अ थिन आउटर लेयर दैट सराउंड द सेल इज। सेल के चारों तरफ जो एक थिन आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल बाउंड्री, नन ऑफ दीज। अब सेल वॉल होती है लेकिन दोनों सेल्स में नहीं होती है, अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेल नहीं दी है, दोनों सेल में जो होती है इट इज़ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल नोन एज। अब देखिए अभी हमने बात की थी सेल के अंदर का राउंडेड स्ट्रक्चर कौन सा है? न्यूक्लियस, क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, इनसाइड नहीं है। साइटोप्लाज्म राउंडेड नहीं है तो जेली लाइक सा है, एंड बचा न्यूक्लियस एंड क्लोरोफिल। अब हमने पढ़ाई था कि जो बीच में होता है एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर वो होता है हमारा न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नोन एज। फूड के कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, बोथ ऑफ दैम, नन ऑफ दैम। गाइस कंफ्यूज नहीं होना है आपको ए और बी में, कुछ ने बहुत सोचा होगा लेकिन नहीं, कंपोनेंट होते हैं जो फूड के उनको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ फूड। डैश ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कौन ट्रैप करता है? स्टोमेटा, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल, नन ऑफ दैम। यस, इट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट, कसकूटा इज ऑल्सो नोन एज। हरी बेल, रंगीन बेल, पीली बेल, अमर बेल। याद आया होगा आपको जब आपने कसकूटा के बारे में पढ़ा था, देन ब्रैकेट में था कसकूटा इज नोन एज अमर बेल। नेक्स्ट, कसकूटा डिपेंड ऑन अ प्लांट नोन एज। अब कसकूटा एक प्लांट के ऊपर फैली हुई होती है, इसके ऊपर ही निर्भर होती है, वो प्लांट क्या है? स्पेशल प्लांट, होस्ट प्लांट, इंसेक्टिवाइरस प्लांट। यस गाइस, इसका आंसर है होस्ट प्लांट। कसकूटा जिस पेड़ के ऊपर डिपेंड होती है उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं।
Okay, now guys, thanks for watching. If you like the video, then please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.